अजंता फार्मा पर देखिए करेंसी में 288 का लॉस है। आप लोग को जो लेवल दिया है उसके ऊपर हाथ लगाना है, पहले नहीं लगाना है। रिस्की ट्रेडर लगा सकते हैं। एक यूपीएल में अभी एक ट्रेड किया तुरंत आपके सामने, लेकिन ये नीचे आ गया। वापस से देखिए सही जा रहा है, वो जाएगा ही ऊपर, लेकिन थोड़ा सा परेशान करने के बाद ही जाएगा वो। मैंने फिर से एक पोजीशन लिया है 300 क्वांटिटी का। चलिए अब देखते हैं क्या रिजल्ट इसका आता है। अजंता फार्मा ऐसा ट्रांसफिन देखिए गिर गया ये, क्या ना, ऐसा ट्रांसफिन में आज सेल साइड का व्यू होगा जो मैंने आपको पहले बता दिया था। और अजंता फार्मा नज़र रखेंगे अजंता फार्मा पे। अजंता फार्मा 1518 के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम बाय करें तो शायद रिजेक्शन दे रहा है। 1518 ये ना, देखिए ये बाय साइड जाएगा अजंता फार्मा, आप लोग बाय करेंगे। यूपीएल का एसएल सर एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया 418 रुपए का, 1 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। हालांकि आप ये लो भी रख सकते हैं, जो आज का लो लगाया 417 का, वो लो भी लगा के चल सकते हैं। एक लो लगा दिया है ऐसे, ठीक है। एक्सपायरी है तो आधा दिन तक फंसा के रखेगा मामला, नजर रखिएगा। आधा दिन तक फंसा के रखेगा, साइडवेज में उलझा के रखेगा, उसके बाद फिर मूवमेंट पकड़ेगा। तो कम ही रिस्क लेना है। जैसे देखिए मुझे 1200 के यहाँ लॉस हो रहे हो, तो मुझे देखना पड़ेगा। अजंता फार्मा बाय साइड रखेंगे। ऐसा ट्रांसफिन देखिए 16 पॉइंट गिर गया खुलते के साथ। सीमेंस में रिजल्ट आया है जिसकी वजह से ये भागा है, और इसका कोई खास कारण नहीं है। रिजल्ट आया है, बहुत मुनाफा मुनाफा क्या क्या बढ़ा है इसका। अजंता का ऐसा लो पॉइंट लगे नवी, फिलहाल लो का स्टॉप लॉस लगाइए। 21 का स्टॉप लॉस, 20 का स्टॉप लॉस लगाइए, 20 का स्टॉप लॉस लगाइए। लेकिन अभी नहीं, आप 26 27 के ऊपर बाय करिएगा, ठीक है। चलिए, और ऐसा ट्रांसफिन बहुत तेजी से गिरा। कुछ स्टॉक्स देख लिया जाए। छब्बीस 27 के ऊपर, उसके पहले नहीं। अच्छा जगह पे तो है। लो लगाया है 15, कल का भी लो 15 ही था, एकदम सेम तोड़ दिया। चलिए कुछ मामला देखें कहाँ क्या सेट हो रहा है। इन्फी का बाय लेवल, ओके। इन्फोसिस को चेक करते हैं। टाइटन, इन्फोसिस, बहुत बढ़िया। बाय लेवल, वाह सर। 1112-13 के ऊपर इन्फोसिस सही रहेगा, 12-13 के ऊपर। टाइटन का व्यू, टाइटन का व्यू, ओके, बहुत बढ़िया। 1325 के ऊपर निकले तो बाय साइड चला जाएगा टाइटन।
देखिए इसको अजंता फार्मा ऐसे भी कर सकते हैं आप। 1500 कहाँ गया, 1514 के साथ अगर मैं बाय करूंगा तो मुझे, अरे यार ये क्यों रिजेक्ट करता है, इतना तो सारा पैसा विड्रॉ कर देता हूं मैं, इसके बजाय मार्जिन नहीं दे रहा इसको। इसी लेवल पे छोटा नॉर्मल नॉर्मल पे दे रहा है क्या? स्टॉप लॉस बढ़ा देता है ना, नहीं दे रहा है, छोड़ दीजिए। लेकिन अच्छा रहेगा अगर इस जगह पे बाय करेंगे तो मैंने, हाँ ठीक है, बिल्कुल इस जगह पे बिल्कुल बाय बनेगा अजंता फार्मा में। यूपीएल भी हम लोगों ने बाय ही लिया हुआ है ना। तो वो तो कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा करेंसी का देख लीजिए, करेंसी नीचे आ रहा है तो आप लोगों को हाथ नहीं लगाना है, जो लेवल बताएं उस लेवल के ऊपर ही लगाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और वो लेवल है 74.0550, और उसके पहले नहीं। चलिए वेट कर लेंगे। अच्छा ऑल लॉस पोजीशन अपने व्यूवर को दिखा दूं। देखिए 1100 के मैं लॉस में हूँ, करेंसी में 538 का, और यूपीएल में 597 का, 1000 का लॉस में हूँ फिलहाल। यूपीएल जाना चाहिए अपसाइड बिल्कुल, अगर 421 को ब्रेक करता है तो। हाँ टाइटन अभी नहीं, इन्फोसिस 12-13 के ऊपर ये जा रहा है, टाइट ये ठीक लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। 415, ये स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, 2-3 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, और ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। अच्छा और कोई स्टॉक्स चेक कर लिया जाए। टाटा स्टील आज मेटल सेक्टर क्या कर रहा है भाई? हम्म, 62। चलिए अजंता फार्मा में नीचे से ऑर्डर लिया गया आप लोगों ने, छोटा सा रिस्क बनेगा यहाँ पे, ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं है। और यूपीएल ठीक ठाक चल रहा है ऊपर, कोई दिक्कत नहीं, लॉस कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। जो ऑल लॉस पोजीशन है व्यूवर को दिखा दूं, 636 का है, अजंता ले लिया ठीक है, मात्र 600 का लॉस है, कोई खास लॉस नहीं है। चार सौ पच्चीस, हाँ चलिए ना, अब 185 बचा मात्र। देखिए 203, 98 का लॉस बचा, 168, और ये लॉस हो गया कवर मेरा, देखिए लॉस हो गया कवर, मात्र 400 का 500 का लॉस है, सब कवर हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है उसमें, वो आराम से चला जाएगा।
औरो फार्मा, आज फार्मा सेक्टर क्या है, औरो फार्मा पे मूवमेंट लग रहा है 62-63 के ऊपर में। औरो फार्मा ठीक है। आज एक्सपायरी है भाई, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा संभल लीजिएगा, ओवर ट्रेड नहीं करना है। अजंता फिर जा रहा है ना, फिर जा रहा है ना। कट गया, चलिए अवॉइड करिए इसको। 423 ठीक है। चलिए इसका टारगेट आ जाए जल्दी तो फिर और कुछ देखा जाए। एल&टी क्या कर रहा है, महिंद्रा, आज ऑटो सेक्टर कुछ कमाल कर सकता है। 34 सर्दी मौसम, भयानक सर्दी होगी। M&M चलिए M&M पे भी नजर रखा जा सकता है। टाइटन, सर जी टाइटन 12-15 के ऊपर बोला था, पोजीशन बनाया। सन फार्मा बाय साइड, सन फार्मा कल तो बहुत अच्छा गया कॉल देने के बाद, है ना। कल तो सेल साइड का कॉल था, मस्त गया था। मूवमेंट बन सकता है, लग तो रहा है। अभी रिजेक्शन ले रहा, लेने देते हैं इसको। हाँ कहाँ गया सन फार्मा ना, भयानक कल गया था ये टोरेंट। सारे फार्मा आप बाय में जा रहे हैं, इसका मतलब क्या। अच्छा यूपीएल ने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, यूपीएल देखिए, सारा मामला फिनिश हो गया हम लोग का, है ना, इसमें यूपीएल में। आज फार्मा में कमाल है क्या कुछ। जिस दिन वैक्सीन निकल गया ना, उस दिन फार्मा वहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगा। हम्म, वापस से आने दीजिए, 2607-8 के आसपास में लीजिएगा, 2-3 पॉइंट नीचे आने दीजिए, फिर वहां से बाउंस करेगा तो लीजिएगा। अच्छा यूपीएल ठीक है, कोई टेंशन नहीं यूपीएल में।
तो ऑल लॉस और ऑल पोजीशन 450 का मात्र, ठीक है। ये है मार्केट सर जी, ये मार्केट है। सर जी सारे फार्मा बाय बाय बोल रहे हैं, रुक जाइए, सारे बाय, सारे फार्मा बाय में हैं क्या? क्या बात है, सारी कंपनियां दवाई बना दी, ये नहीं समझ में आता मुझे। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है इन लोग का खेल, सब कंपनी दवाई बना देती है तुरंत में। हाँ देखिए, प्रॉफिट में आ गया इसमें, यूपीएल में, देखा? अपनी एनालिसिस पे बिलीव करिए, काम करेगा, लेकिन हम लोग में से बहुत लोग बिलीव नहीं करते। सेल आ गया, सेल तो लेट नहीं हो गए सर, 20 पॉइंट नीचे आ गए। 50 के नीचे सेल करिए, 50 के नीचे तो ठीक रहेगा, यहाँ पे रिस्क है। चलिए, कहाँ गए हमारे, हमारा कौन सा स्टॉक था? माइंड ट्री ना। तेरह सौ साठ के ऊपर ये भागेगा फास्ट। मॉर्निंग मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सारे लोगों को। 476 का ही लॉस है, करेंसी ठीक चल रहा है ऊपर।
अब मात्र 63 का लॉस बचा, 46 का लॉस बचा। अब 9 का प्रॉफिट हो गया, 59 का प्रॉफिट हो गया। देखिए कैसे धीरे धीरे हम लोगों ने कवर कर लिया उसको, नहीं? एकदम युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की तरह, है कि नहीं? है ना? बिल्कुल हो गया मामला सही। इधर ये भी ठीक है, मात्र 88 का बचा। तो आप लोगों में से जो रिस्की ट्रेडर है वो तो करेंसी में पोजीशन बना लिए होंगे पहले ही, यहीं पर नहीं बना था? मेरे ख्याल से तो मार ही दिया होगा आप लोगों ने हाथ। नहीं मारा था? मेरे ख्याल से तो मार ही दिया होगा। ले लिया ना, मुझे पता है। आ, जो रिस्की है वो तो नहीं। अच्छा, राजेंद्र जी ने नहीं मारा, राजेंद्र जी ने पेशेंस रखा है। छोटा ले लीजिए राजेंद्र जी, 5 लॉट ले लीजिए यहाँ पे, ऊपर ब्रेकआउट में और ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है? वो लेवल पर और बढ़ा लीजिएगा क्वांटिटी, अगर अगर आपका रिस्क अलाउ करता है तो। मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, आपका पूंजी, आपका पैसा, आपका कैपिटल। मैं भी गाइड कर सकता हूँ आपको कि 5 लॉट लिया है 74.20 पर, ठीक है ना? मैं आपको डरवास सर की कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? आप लोगों को निकोलस डरवास की। उन्होंने सर 1959 में छोटा सा अमाउंट से 10 करोड़ रुपए कमाए थे, ठीक है? 10 करोड़ 1959 में, सोचिए। उनका एक स्ट्रेटेजी था तो बहुत फेमस है, पता है, डरवास बॉक्स के नाम से आता है। उनका एक इंडिकेटर भी है डरवास बॉक्स के नाम से। लेकिन उन्होंने क्या किया था ना, टेस्टिंग। उसको उनको जब भी लगता था कि कोई स्टॉक मूवमेंट में है या मूवमेंट में आ सकता है, तो वो एक टेस्टिंग करते थे। कैसे करते थे? वो छोटा सा क्वांटिटी लेते थे उसमें, ठीक है? माने लेवल तो फिक्स है उनका ना, उनको तो उस लेवल पे लेना ही लेना है, बाय करना ही करना है। लेकिन उसके पहले वो टेस्टिंग लेते थे। ध्यान से सुनिए डरवास बॉक्स, डरवास सर की बात। हाँ, उनको पता है कि मुझे 422 पे यूपीएल लेना है, ठीक है? अगर यूपीएल 420 पे लेना है तो वहां पे तो उनको कंफर्म है कि लेना ही लेना है। लेकिन अगर यूपीएल यहाँ पे से जा रहा है धीरे धीरे, तो वो टेस्टिंग में ले लेते थे छोटी सी क्वांटिटी, ठीक है? 50-100 क्वांटिटी ले लिया अपना, जो भी हिसाब से टेस्टिंग में डाल दिया कि अगर इसको जाना है तो अच्छी बात है, नहीं गया तो कोई बात नहीं, वहां पे जाएगा तो मैं पोजीशन बढ़ा लूंगा, वहां तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। लेकिन यहीं पर से टेस्टिंग में वो डाल देते थे। तो धीरे धीरे अगर यहाँ से ऊपर भी गया ना, तो उनको यहां तक का तो बेनिफिट पहले आ जाता था, है ना? और नहीं गया और गिर गया नीचे, नहीं गया तो गिर गया नीचे, तो लॉस छोटा सा होता था, क्योंकि क्वांटिटी तो उसने इंक्रीज ही नहीं की, है ना? क्वांटिटी तो उन्होंने इंक्रीज ही नहीं किया, तो लॉस छोटा सा हुआ। तो वो टेस्टिंग होता है। आपने देखा होगा, मैं भी कई बार ऐसे करता हूँ, देखा ही होगा, छोटा सा क्वांटिटी लेके छोड़ देता हूँ, फिर जब ऊपर या मेरे लेवल पे आता है तो मैं ऐड कर देता हूँ, है ना? तो ये प्रोसेस है। आपको अगर लगता है कि इसको ऊपर जाना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, तो छोटा सा टेस्टिंग में डाल दीजिए। गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो छोटा सा लॉस होना है नीचे की साइड, है ना?
तो ये सब चीज करना पड़ेगा, तभी होगा। इस तरह से अगर आप करेंगे ना तभी हो पाएगा। अभी देखिए हम लोग 2 ट्रेड लेके बैठे हैं, है ना, 2 ट्रेड लेके बैठे हैं। लोगों को मजा नहीं आएगा इसमें, ऐसे कहेगा क्या ये तो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। अरे भैया, पैसा कमाना है कि मजा लेना है? इंजॉय मतलब एक्शन रोमांच नहीं चाहिए, एक्शन रोमांच पैसा चाहिए ना। पैसा आ जाएगा, क्या टेंशन, जाएगा तो मेरा पता है कितना जाना है। एक ब्रेकआउट करेंसी वेट कर रहा है, मुझे लग रहा है करेंसी अब जल्दी एक ब्रेकआउट देगा 74.0350 के ऊपर। ये देखिए दिया लग रहा है, या लग रहा है एकदम ब्रेकआउट देगा। इसे कहते हैं हम लोग टेस्टिंग। डाल दिया छोटा सा 5-10 लॉट, गया तो अच्छी बात है, नहीं गया तो 5-10 लॉट का लॉस लेके बाहर। और जगह पे चला गया। आज ऐसे साइडवेज है, देखिए मार्केट अब निगेटिव हो गया है ना, मार्केट 18 पॉइंट डाउन साइड में आ गया है, पूरा साइडवेज झुलाएगा। कल कुछ लोगों के अच्छे व्हाट्सएप मैसेज आए, जैसे कि मार्केट जब गिर रहा था 4 महीना 5 महीना पहले, 6 महीना पहले, तो कह रहे थे 3,000 हो जाएगा सर, 5,000 हो जाएगा। फिर जब मार्केट ऊपर उठने लग गया तो वही लोग कह रहे हैं सर लगता है मार्केट 17,000 20,000 हो जाएगा। कल जैसे ही 200 पॉइंट गिरा, कहता है लगता है सर नया डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो गया। क्या हद है रे भाई, क्या हो। दिक्कत है उनके साथ, दिक्कत क्या हुआ होगा ना, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उन्होंने जब मार्केट नीचे से रिकवर किया ना, उन्होंने पोजीशन नहीं बनाया डर से, नहीं बनाया डर से, मेरे ख्याल से जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। उन जब मार्केट ने यहाँ से रिकवर लिया, ऐसे करके ऊपर भागा, तो पोजीशन नहीं बनाया, यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया, 12,000 के ऊपर पोजीशन नहीं बनाया। और जब वो कंफर्म हो गया कि अब 13,000 ब्रेक हो गया, अब जो है ये ऊपर ही जाएगा, तब इन्होंने इस जगह पे पोजीशन बनाया होगा, बिल्कुल एज ए इस जगह पे, बिल्कुल यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, ठीक है। वहां पे पोजीशन बनाने के बाद 1 दिन 2 दिन ऊपर भी गया तो उनको खुशी भी हुआ होगा, लेकिन उसके बाद जो विध्वंस हुआ तो वापस उसी जगह पे हुआ गया ना। तो टेंशन यहीं पे हो गया उनको कि इससे पहले बनाया ना, बनाते के साथ वहीं से गिर जाता है। देखिए करेंसी आ गया जगह पे ना हम लोग, है ना। तो ऑल लॉस और प्रॉफिट में दिखा दो अपने व्यूवर को, 135 का 200 का लॉस है। यूपीएल 480 का लॉस चल रहा है, 430 का लॉस चल रहा है यूपीएल। तो ये परेशानी हो जाती है, साथ में परेशानी हो ही जाती है कि लोग भागते टाइम में उस जगह पे पोजीशन बनाते हैं जहां से उनका रिवर्सल होना होता है, तो ये परेशानी हो जाती है। देखिए 350 हो गया, 412 हो गया। और नहीं, दिक्कत भी क्या है ना, दिक्कत भी क्या है कि लोग तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी भी लगाते हैं ना, चांद की दशा देख लेते हैं, सूर्य किस नक्षत्र में चल रहा है। अरे निफ्टी का सूर्य, निफ्टी का ग्रह नक्षत्र, निफ्टी कितने लोगों का ग्रह नक्षत्र बदल देता है, हाँ? निफ्टी कितने लोगों का ग्रह नक्षत्र बदल बदल देता है, आप निफ्टी का ग्रह नक्षत्र देख रहे हैं, ये कौन सा बात है भाई। सीधे सी लॉजिक है, अगर इसमें ग्रह नक्षत्र चलता, एस्ट्रोलॉजी चलता, तो काशी के सारे पंडित लैपटॉप लेके गंगा किनारे बैठे होते। मैं तो एक ही बात जानता हूँ। ये चाहे तो कितने का ग्रह नक्षत्र बदल दे, हाँ। ढाई 22 20,
हम लोग कौन होते हैं इसका ग्रह नक्षत्र देखने वाला? हम लोग से तो अपना ग्रह नक्षत्र देखा नहीं जाता है, निफ्टी का क्या देखेंगे? हाँ, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है, एकदम शांतिपूर्वक बैठे रहिए। ट्रेड मौका मिले ट्रेड करें, नहीं मौका मिले इग्नोर करें। एक्सपायरी है, संभल के करें कि दोनों तरफ एसल काटेगा, उससे अच्छा है कि चुपचाप से भी सिर्फ एंजॉय करिए। बड़े बड़े विक्स बना रहा है ये। अपना कौन कौन सा ट्रेड लिया है आप लोगों ने? ट्रेड अपना बताइए तो, कौन कौन सा ट्रेड लिया हुआ है अभी फिलहाल? मैंने तो यूपीएल और करेंसी लिया है, यूपीएल और यूएसडी, ठीक है। ओनली यूपीएल लिया है उदय जी ने, ठीक है। नो ट्रेड पर मोजी, करेंसी एंड यूपीएल, ठीक है। अच्छा यही दो ट्रेड है, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यूएसडी एंड यूएन, तो कुछ व्यूवर लोगों के तो मैसेज भी आए थे मुझे वीडियो के कमेंट्स है, कौशिक जी ने कोई ट्रेड नहीं किया, कमेंट आए थे मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि देखो देखो ये अपने लोगों को बैठा के रखता है लाइव सेशन में और उससे लिखवाता है। यूएसडी में 2000 प्रॉफिट ले लिया उदय जी ने, देखिए उदय जी लिख रहे हैं, देखो ये जो है अपने लोगों को बैठा के रखता है और कमेंट लिखवाता है अपने से ये सारे लोगों को। बताइए आप। ये ये हिसाब है। कौन कहाँ से, ये मुझे खुद नहीं पता भाई। हाँ, इतना निगेटिविटी भरा हुआ है इस संसार में। हाँ, बाप रे बाप, ये समझ में नहीं आता मुझे। क्या है एचडीएफसी बैंक सेल? चलिए देख लेता हूँ सर। एचडीएफसी बैंक को सेल करने का इरादा है। हद है रे भाई। तेरी सर ये तो 11 से 1400 के नीचे और कमजोर हो जाएगा। आपको ऐसे सेल करना था 1407 के नीचे सेल कर देते, 1408 के नीचे भी सेल कर देते तो मिल जाते, लेकिन 1400 क्या वेट करिए टूटने का। आज अमेरिकन मार्केट बंद है ना, आज अमेरिकन मार्केट ही बंद है। हाँ देखिए यूपीएल का एसएल कट गया मेरा, कहाँ गया देखिए, तुरंत झटका लगा दिया। आई देखिए ये झटका लगा दिया। मेरे व्यूअर को लॉस दिखा दूं भाई, मैंने यूपीएल में लॉस ले लिया है सर, 1566 रुपए का लॉस बुक कर लिया है। टोटल लॉस 1500 के आसपास का है। अब सिर्फ एक करेंसी का ट्रेड है, यूपीएल नहीं जा पाया प्रेशर में, एक हाई लगा के वहीं से गिर गया। फिर इसको जानना होगा, एसएल काटने के बाद चला जाएगा, बिल्कुल साइडवेज में फंस गया, एक ही जिग जैक में ऊपर और नीचे कर रहा है ये, है ना। बिल्कुल देखिए ये ऐसे, अब फिर ये ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा। ये लक्षण वही बता रहा है इसका।
लेकिन मुझे अब इसमें नहीं करना है, छोड़ देना है मुझे। दिमाग इसका खत्म हो गया, मुझे इससे एग्जिट हो गया मैं। अब मैं बचा हूँ सिर्फ और सिर्फ करेंसी में। तो करेंसी में होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज करूंगा, जब मौका मिलेगा तब इंक्रीज कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। आ रहा भी नहीं, ये भी साइडवेज ही है, ये भी कोई खास धांसू नहीं परफॉर्मेंस कर रहा है, ये भी बिल्कुल साइडवेज है। बाय साइड जाएगा, एसएल पैसएल काट के जाएगा, अलग बात है, लेकिन ये जाएगा बाय साइड ही, देख रहे हैं, ये भी साइडवेज है पूरा का पूरा। तो वेट कर लेंगे थोड़ा बस। यहाँ जैसे आपने लिखा ना कि हु ऑल आर मेड नेगेटिव कमेंट्स on your life trade, they are jealous on your talent and profession। वो मेरे टैलेंट और प्रोफेशन से जलते, ऐसी बात नहीं है। बात है कि वो आज दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी होता है, ऐसा मेरा मानना है कि आज दुनिया में लोग अपने दुख से दुखी तो है ही नहीं। उसको दुख जो भी है उसको वो एक्सेप्ट कर चुका है कि मेरी किस्मत में यही है। दूसरा क्यों सुख है, सुखी है, उससे उसको परेशानी होता है। ठीक है, पड़ोसी का बच्चा क्यों पास हो जाता है, हाय राम हे भगवान, पड़ोसी का बच्चा पास हो गया, अरे बाप रे बाप, अब तो हम मर जाएंगे रे भाई, मेरा बच्चा कुछ नहीं कर पाता, अरे भाई हे भगवान पड़ोसी का बच्चा भी फेल हो जाए। अरे वाह, देख मेरा कलीग का पेमेंट बढ़ गया, मेरे कलीग का पेमेंट बढ़ गया, दोनों एक ही साथ काम कर, अरे बाप रे बाप मेरा नहीं बढ़ा, हे भगवान जरूर उसने कुछ किया होगा, जरूर घूस खिलाया होगा, जरूर रिश्वत दिया होगा बॉस को, तभी पेमेंट बढ़ा। अरे उसका मेहनत तो देख लो, कम से कम वो मेहनत किया होगा तुमसे ज्यादा। वो नहीं करते, यही करते रहते हैं संसार में लोग। यही दिन भर रात दिन करते रहते रहे ईश्वर, क्या बोला जाएगा। चलिए, चलता रहता है, संसारिक जीवन है, संसारिक जीवन का आनंद लीजिए सर। सब इसी संसारिक जीवन का भाग है, क्या कर सकते हैं हम, और आप क्या कर सकते हैं। बस यही अब एक करेंसी का ट्रेड है, ब्रेकआउट दे रहा है करेंसी नहीं, कभी कितना, अभी 700 का लॉस है, 800 का कोई खास नहीं। क्या है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ओनली फॉर 1 मंथ, अरे ये वाला पूछ रहे हैं ना जो यहाँ पे लगा हुआ है 595 में, ये रिकॉर्डेड वेबिनार होगा, ये रिकॉर्डेड वेबिनार दूंगा मैं। एक स्ट्रेटजी होगा उसमें, ओनली 595 में है, 15 दिन रिकॉर्डिंग का वैलिडिटी होगा उसका, और क्या। आप लोग क्यों लेंगे, क्या करना, आप लोग तो है ना मेरे साथ यहाँ पे, क्या टेंशन है। बड़े बड़े रिजेक्शन आ रहे हैं इसको, एकदम देखिए ऊपर से बहुत बड़ा बड़ा रिजेक्शन ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कुछ स्टॉक्स चेक करते हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या है।
प्लेटिनम 734 नहीं है, और फार्म 862 नहीं है, टाइटन 1322 वो भी नहीं गया, कोई नहीं गया। इसके ऊपर सस्टेन करे तो क्वांटिटी इंक्रीज भी करें, सस्टेन ही नहीं कर रहा है। स्क्रीन दिखाई दे रहा है, बीच बीच में जाम पकड़ लेता है ना। चलिए ठीक है अभी तो। देखिए ऊपर सस्टेन करे तभी तो, सस्टेन ही नहीं कर रहा है। 0.74.055 के ऊपर कुछ क्वांटिटी इंक्रीज कर लिया जाएगा, लेकिन रुक ही नहीं रहा है उसके ऊपर। देखते हैं। एकदम एक छोटा स्टॉप लॉस के साथ HDFC लाइव को बाय किया है, मात्र ₹1.80 का स्टॉप लॉस है मेरा। ₹1.80 भी नहीं, मतलब 20 और 60, 80 पैसे का स्टॉप लॉस है। 150 क्वांटिटी बाय किया HDFC लाइव को, मात्र छोटा स्टॉप लॉस है, मात्र 80 पैसे का है। आप लोग भी लेना चाहें तो ले सकते हैं, 80 पैसे का छोटा सा स्टॉप लॉस है। 666 के आसपास का एक टारगेट दिख रहा है, 666 के आसपास का एक टारगेट मिल सकता है। यहां से कम से कम 3 से 4 पॉइंट, 80 पैसे के रिस्क में अगर ₹3 भी आ जाता है तो कोई खराब नहीं है, और अगर कटेगा भी तो 80 पैसे कटेगा। और इधर करेंसी क्या चल रहा है, 24 का 249 का प्रॉफिट है। ठीक, तो मुझे लग रहा है HDFC लाइफ में काम बन सकता है। यहाँ पे देखिए 120 हो गया, देखते देखते ना, मात्र 80 पैसे का रिस्क है। देखते हैं इसका क्या रिजल्ट है, लेकिन मेरे ख्याल से इसको जाना चाहिए अप साइड में। वेट करते हैं, देखिए इसमें जाना चाहिए। लिया क्या आप लोगों ने? काफी ढूंढते ढूंढते नजर आया, मात्र 80 पैसा। देखिए कितना यूनिक स्टॉप लॉस है, एकदम 80 पैसे का स्टॉप लॉस है, ओनली 80 पैसे। कहां मिलता है ये 80 पैसे का स्टॉप लॉस वाला स्टॉक? देखिए कितने का रिस्क रिवॉर्ड आ गया, रिस्क रिवॉर्ड देखिए कितना अच्छा आ गया, नहीं? ये देखिए, अच्छा विवर लोगों को लॉस दिखा दूं मैं अपना। भाई ये लॉस है मेरा ₹1200 का। ऑल पोजीशन है, करेंसी में 174 का प्रॉफिट चल रहा है। HDFC लाइफ में 249 हो गए, 200 हो गए, और UPL में लॉस बुक किया 1566, टोटल 1000 का लॉस है। ये अंतिम ट्रेड है बस। ये देखिए ठीक चल रहा है HDFC लाइफ। काफी ढूंढते ढूंढते नजर आया, 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। देखिए कितना रिस्क रिवॉर्ड आता है इसमें। 66 तक आना चाहिए इसको। सिक्स 6180 का स्टॉप लॉस है, 661.80, यानी ₹661.81 का। मेरा बाइंग प्राइस है ₹662.60, तो मात्र 80 पैसे का स्टॉप लॉस है।
है ना, जबरदस्त है। देखिए एसएल कट सकता है, स्टॉप लॉस है 661.80 के आसपास का। 5 पैसा और नीचे कर लेता हूं फिलहाल, 75 पैसे पे लिख देता हूं इसको, 75, 5 पैसा का और, यानी कि 85 पैसे का स्टॉप लॉस हो गया मेरा, 85 पैसे का बस। बहुत ही जबरदस्त जगह पे है ये, बहुत ही जबरदस्त। देखिए कितना क्लासिकल जगह पे ये है ना, करेंसी में प्रॉफिट में ना, ओके ठीक है। इसमें देखिए कितना क्लासिकल चल रहा है, कितना जद्दोजहद कर रहा है स्टॉप लॉस काटने के लिए, लेकिन काट नहीं पा रहा है। काट भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, 80 पैसे का 85 पैसे का स्टॉप लॉस है, लेकिन पकड़ाया है बिल्कुल सही जगह पे। 666 यही टारगेट है इसका, और उसके ऊपर अगर निकलेगा तो 668.70। 664 के ऊपर फिर बहुत फास्ट भाग सकता है। इधर करेंसी में कैसा चल रहा है, 24 का प्रॉफिट बिल्कुल साइडवेज फंस गया, 174। चल ठीक है, ऊपर जाए, यहाँ इसके ऊपर क्लोज करे तो मैं क्वांटिटी इंक्रीज करूं। पोजीशन क्लोज ही नहीं कर रहा है वो ऊपर में, इतना जबरदस्त खेल कर रहा है वो। इसका खेल देखने में मजा आएगा, बस इसका खेल देखिए। हालांकि सेलर इसको ज्यादा है। करेंसी बायर एंड सेलर हैवली फाइटिंग दैट एरिया। जबरदस्त कर। एक्चुअली ना वहाँ मार्केट बंद है अमेरिका का ना आज, यूएसए मार्केट बंद है, क्लोज है। उसका इम्पैक्ट हो जाता है यहाँ। जबरदस्त रिजेक्शन ले रहा है बार बार इस जगह से, जबरदस्त रिजेक्शन। इसके ऊपर निकल जाएगा ना तो फिर ये बहुत मजबूत हो जाएगा। और इधर मेरा HDFC लाइफ एक छोटे से 80 पैसे का 85 पैसे का रिस्क है। देखिए इतना बड़ा स्टॉक है, इतना बड़ा स्टॉक है, अब मात्र 85 पैसे का स्टॉप लॉस है। बहुत रिस्की है लेकिन कुछ खास नहीं है, जाएगा भी तो कोई टेंशन नहीं है। मात्र 85 पैसे, ये शायद कट सकता है। 100 रुपए का लॉस मैक्सिमम, मैक्सिमम 127 का लॉस, नहीं जा पाया, नहीं जा पाया। लेकिन अच्छा था, एक छोटा सा स्टॉप लॉस बना था। अब फिर देखिए कहीं स्टॉप लॉस काटने के बाद यहीं से ना निकल जाए। नहीं जा पाया ना, कट गया, कोई बात नहीं। 1300 का लॉस है, कोई खास लॉस नहीं है। 1300 1400 कोई बड़े लॉस नहीं है। हाँ करेंसी का ब्रेकआउट हुआ है, बिल्कुल सही, लेकिन वो सस्टेन फिर नहीं करा। बड़े बड़े विक्स लगा के वो चला आता है, 1000-1200 का प्रॉफिट दिखाता है, 1300-1400, फिर वो सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर नीचे आ जाता है। देख रहे ना, ये विक्स बड़ी टेंशन है। इसमें मैं ज्यादा नहीं, 10 लॉट इंक्रीज करूंगा। 74 के स्टॉप लॉस के साथ इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए अब मैं इसका स्टॉप लॉस को उठाऊंगा थोड़ा सा यहाँ पे। बड़े बड़े विक्स बना रहा है ये। अच्छा इधर एक छोटा सा लिया तो आप लोगों ने देखा ना, मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया है सीमेंस में, है ना। 346 का प्रॉफिट आ रहा है सीमेंस में, 100 क्वांटिटी।
कॉस्ट टू कॉस्ट रखा है, इसलिए कुछ जा नहीं रहा है। आप लोगों ने भी सेल मार दिया था क्या? ये तोड़ ही नहीं रहा है इसको, लेकिन अच्छा खेल चल रहा है यहाँ पे, इसका एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, है ना। एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया इसको। आप लोग भी कॉस्ट टू कॉस्ट कर लीजिए, कुछ नहीं जाएगा। देखिए 166 के साथ निकाल दिया, 109 रुपये लीजिए, 9 रुपये के साथ। कभी तो 600 का प्रॉफिट था, कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया तो निकल गया वहीं से, कोई बात नहीं। लेकिन अच्छा चल रहा है यहाँ पे ये, लेकिन रिस्क है क्योंकि पॉजिटिव स्टॉक है ना, पॉजिटिव है, मूवमेंट है, आज न्यूज है, इसके वजह से इसमें खतरा बन जाता है। खैर कोई दिक्कत नहीं, 9 रुपया सिर्फ गए, करेंसी ही अकेला बैठा हुआ है मेरे पास, और कुछ भी नहीं है। 1000 का प्रॉफिट करेंसी में दिखा रहा है, ठीक है। अभी तो 1200-1300 हो गया था। इसके विक्स तो आज खतरनाक बन रहे हैं करेंसी के भाई, जबरदस्त खतरनाक विक्स है। करेंसी का वेट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है मेरे पास फिलहाल। 731 का लॉस है, कोई खास नहीं है। मार्केट पूरा साइडवेज है। पूरा साइडवेज है, इसलिए मजा नहीं है। ठीक है, तो करेंसी का ही एक ट्रेड है, इसी में हम लोग बने रहेंगे, बाकी कोई ट्रेड अब नहीं है मेरे पास, खत्म है। 830 का अभी भी लॉस ही है, कोई बात नहीं है। जब तक अब एक ही ट्रेड है करेंसी, मार्केट और पूरा टोटल साइडवेज है, तो इग्नोर करके चलिए स्टॉक्स को, करेंसी पे बस फोकस रखिए, और सेशन क्लोज करें। 11:15 हो गए। ठीक है सर, ओके सर।
तो दोस्तों समय 10:58 हो रहा है और देखिए एक छोटा सा 100 क्वांटिटी का ट्रेड सीमेंस में लेके प्रॉफिट भी बुक कर लिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा। तो सीमेंस में 990 रुपये का प्रॉफिट कर लिया बुक। यहाँ से मुझे लग रहा था यहाँ से बाउंस करेगा, ये नीचे नहीं आने के चक्कर में है, आज पॉजिटिव है। इतना निगेटिव साइडवेज मार्केट में भी ये पॉजिटिव मूवमेंट कर रहा है, तो इसका मतलब है ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो मैंने इसमें फिर बाय लिया 100 क्वांटिटी, आपने देखा 4 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ 990 का प्रॉफिट बुक कर लिया। करेंसी में 425 का प्रॉफिट चल रहा है, टोटल लॉस 307 रुपए का है, ओनली 300 का, यानी एक ही ट्रेड जिंदा है। करेंसी का 50 लॉट लिया हुआ है मैंने, 300 का प्रॉफिट चल रहा है और 400 का ओवरऑल लॉस में हो। तो 4 ट्रेड हुए मेरे, सीमेंस 990 प्रॉफिट, करेंसी 300, HDFC लाइफ में 156 का कॉस्ट को, ये तो खत्म। लेकिन देखिए फिर उसी लेवल से ये गया है ना, ये देखिए मैंने कहा था कि 662 पे वापस जाएगा, तो ये फिर जाएगा। देखिए ऊपर चल रहे हैं, 666 का जो टारगेट बोल रहा था वो टारगेट आ भी गया यहाँ पे, है ना। तो हो जाता है ऐसा, कोई बात नहीं। वहाँ पर से मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था इसलिए मैंने लिया था, तो इसलिए कुछ गया भी नहीं। और एक UPL में जो हुआ है वो 1566, ये सबसे बड़ा लॉस है आज का। फिलहाल अभी 300 के प्रॉफिट में, करेंसी में 400 के ओवरऑल लॉस में। तो करेंसी में वेट करेंगे, ये करेंसी का ट्रेड है, करेंसी में वेट करना पड़ेगा कि किस लेवल पे कहाँ तक ये जा पाता है। मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज जोन में फंसा हुआ है, मार्केट पूरा एक जोन बना लिया है और उसी में घूम रहा है, ऊपर नीचे एक्सपायरी का मजा दे रहा है। इंजॉय कर रहा हूँ मैं भी, टेंशन नहीं है। फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 2:55 देखिए काफ़ी देर के बाद देखिए करेंसी नीचे आने के बाद जब यहाँ से बाउंस किया तो क्वांटिटी इंक्रीज हुआ, 64 लॉट लिया है मैंने। ऑल पोजीशन 1328 के आसपास का, अब 1000 हो गया। तो ये इसलिए है क्योंकि मुझे UPL में जो लॉस हुआ था सुबह में वो वैलिड है, अभी भी 1566 का वही लॉस दिख रहा है आपको, वही है। कोई उसके बाद ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ करेंसी में बनाऊँ। तो टोटल 848, 500, 1000 यही चल रहा है प्रॉफिट। तो एक ही ट्रेड है। देखिए सीमेंस में 990 का प्रॉफिट बुक किया था, करेंसी में 1740 का प्रॉफिट चल रहा है। तो करेंसी में मुझे उम्मीद है थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए इसको। हालांकि गिरावट तो देखने को मिला है करेंसी में अप साइड से, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये कम से कम अगर ये 74.18 अगर यहाँ तक आ जाए तो मज़ा आ जाए। फिर अच्छा है, मैं 30 लॉट यहाँ से 35 लॉट बुक कर लूँगा। एक हाई लगाया है, 74.9 का हाई लगाया है और मुझे ख्याल से अगर ये हाई दोबारा ब्रेक होता है तो एक बार 74.18 तक जाना चाहिए। समय देखिए अब 3 बजने वाले हैं, अलार्म बज चुका है। तो चलिए वेट करेंगे इसका, अभी फिलहाल देखते हैं क्या इसमें आता है। लॉस कुछ नहीं है, लॉस वही प्रॉफिट ही है, 700-800 का प्रॉफिट ही चल रहा है। दिन भर बैठना पड़े, करेंसी में बैठ गया, कोई टेंशन नहीं है, वेट करूंगा इसके लिए। नमस्कार दोस्तों, समय हो रहा है 4:28 और 23 अब देखिए मार्केट ऐसे भी अब ये क्लोज हो जाएगा करेंसी का ट्रेड, तो मैं प्रॉफिट यहाँ से बुक कर लेता हूँ। और टोटल पोजीशन जो है वही 1100-1200 का प्रॉफिट चल रहा है मेरा। तो मैं सारा पोजीशन अब कट करता हूँ, एक एक करके सारे पोजीशन को कट करना स्टार्ट करता हूँ और उसके बाद जो है रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। काफ़ी देर लटका के रखा है इसने, लेकिन फिर भी ठीक है, प्रॉफिट में ही हूँ। तो एक एक करके सारे क्वांटिटी को मैं कट करते जाता हूँ। ऐसे भी ब्रोकर मेरा पोजीशन कट करेगा, उससे पहले मैं ही कट कर देता हूँ। चलिए ये हो गए सारे पोजीशन कट, है ना, ये हो गए कट। चलिए खत्म हो गया सारा पोजीशन। तो ऑल पोजीशन जो है, ऑल पोजीशन 1000 के प्रॉफिट में निकला है समझे। ब्रोकर वगैरह काट के 200-300 रुपये ज़्यादा नहीं बचेगा, आज कुछ खास नहीं हुआ है। तो यही ट्रेड है। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।